हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज की ये वीडियो होने वाली है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 3 है मैथ्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे एक ही वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर केवल 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और हमें क्या पढ़ना है, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और वो भी पेयर बनने हैं, मतलब दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम टू पेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने दो इक्वेशन ले ली, a1x b1y c1 प्लस इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो बहुत ही शॉर्ट वे में मैं बता रही हूँ। ये दो इक्वेशंस हैं अब तुम्हारे पास। अब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर कोई सॉल्यूशन ना निकला, आपने इसको सॉल्व किया, अगर इनका कोई सॉल्यूशन ना निकला तो हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशंस जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट कहलाती है। और ऐसी इक्वेशंस जिनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो या वो मैनी सॉल्यूशंस हो, तो वो इक्वेशंस कहलाएंगी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसके बाद आपकी बुक में ये टेबल दी है, इस टेबल से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, MCQ टाइप या 1 मार्क पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद करनी है। इफ़ a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, तब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी और जिनका एक ही सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि इनका एक सॉल्यूशन है। मैंने बताया जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है, आपका जो सेकंड है उसमें कंडीशन है a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। ठीक है, अगर तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी। कोइंसिडेंट लाइंस जैसे एक के ऊपर एक लाइन होती है। ठीक है, तो जब एक के ऊपर एक लाइन होगी तो हर एक पॉइंट पर टच करेगी। भाई ये वाली लाइन इसको हर एक पॉइंट पर टच करेगी, दैट मीन्स इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और मैनी सॉल्यूशंस को भी, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस को भी हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन है, अगर a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू b1 ओवर b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 होगा, तो हम ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 3.1, और आपको सॉल्यूशंस दो इक्वेशंस दी होगी, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन अ क्विज। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन की पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के उसकी इक्वेशंस बनानी है और फिर उन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन में बताया क्लास 10th के कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होंगी। अब देखो क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो आपको दो वेरिएबल में इक्वेशन बनानी ही बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोगों के बारे में, मतलब स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, और स्टूडेंट्स आपके बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, और उन्होंने जो कंडीशन दी है ना क्वेश्चन में वो बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर ही दी है। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ आप मान लो y और नंबर ऑफ़ गर्ल्स मान लेते हैं x। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x और नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला उन्होंने बोला है कि कितने स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं, 10, यानी दोनों को मिला के x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो आपकी यही बन गई। ठीक, और दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो बॉयज़ हैं
सॉरी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स में से अगर बॉयज़ माइनस कर दें तो इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। पहले इस तरह से लिख लो, गर्ल्स इज इक्वल्स टू बॉयज़, बॉयज़ प्लस 4, या गर्ल्स हमने क्या लिया है, गर्ल्स हमने x लिए हैं, ठीक है, और बॉयज़ हमने y लिए हैं, तो ये बॉयज़ इधर आके माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू, लेकिन हमें इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप, आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है ना। तो पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, क्या मैं इसको x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई इस तरह से लिख सकती हूँ, और इसके हम कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है, x और y। इसमें देखो जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है, मतलब ये y पे डिपेंड कर रहा है। y की वैल्यूज़ अपने मन से रखते चले जाओ और करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यूज़ निकालते चले जाओ। इतना ध्यान रखना कि दोनों वैल्यूज़ आसपास ही हों, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंस ना हो। सपोज़ मैंने y की वैल्यू 5 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 5, 5, दोनों एक दूसरे के नज़दीक होनी चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। सपोज़ मैंने y की वैल्यू 6 रखी, तो 10 माइनस 6 करोगे 4, ठीक। अब लेट मैंने y की वैल्यू 4 रखी, तो 10 माइनस 4 करोगे दैट इज़ 6, 3 वैल्यूज़ काफ़ी हैं, ओके। फिर आपकी इक्वेशन 2 थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, क्या मैं इसको x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर इसका भी इसी तरह से एक टेबल बनाओगे, इसमें भी क्या है, देखो y राइट हैंड साइड पे है तो ये इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, तो y की वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे और करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यूज़ निकालते चले जाएंगे। सबसे पहले y की वैल्यू 1 रखो, तो x की वैल्यू देखो 5 आ जाएगी। फिर सपोज़ y की वैल्यू आप 0 रख दो तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर आप -1 रखते हैं, यहाँ पे 4 माइनस 1 3 आ जाएगी। 3 वैल्यूज़ इसकी निकाल ली। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, आपको ये प्लॉटिंग रियल ग्राफ पर करनी है। मैं आपको कॉपी पे करके दिखा रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ मिलेगा और आपको उसी पे बनाना है। ये x हो गया, ये माइनस x हो गया, ये y हो गया, ये माइनस y हो गया, ठीक है। अब इस पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। सपोज़ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर -1 -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक है। अब देखो वैल्यूज़ पुट करते चले जाओ। एक सेकेंड, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। अब ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर, जो वैल्यू आपके पॉइंट्स आए हैं उनको मार्क करने हैं। पहले फर्स्ट लाइन का मार्क करते हैं। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, तो x पे 5 चले और फिर y पे भी उसके करस्पॉन्डिंग 5 चल दिए, ये पॉइंट आ गया। फिर x पे 4, y पे 6, x पे 4 और y पे 6 चलना है आपको। सपोज़ ये 6 है तो 4 के करस्पॉन्डिंगली आपको 6 चलना है, ये आ गया आपका, ठीक है। फिर हमारा है x पे 6 और y पे 4, x पे 6 और y पे 4 हमारा ये आ गया, ठीक है। इसको तीनों को मिलाओगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो हमारी पहली लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये आपकी एक सीधी लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, ठीक। ये पहला लाइन ड्रॉ हो गया आपका। फिर आपको दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो 5 और 1 हैं। x पे 5 और y पे 1, ये आ गया। फिर 4 और 0, 4 और 0 ये आ गया। फिर 3 और -1, 3 और -1 ये आ गया आपका पॉइंट। इन तीनों को मिलाते हुए आप दूसरी लाइन खींचोगे, वो आपकी
दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, ओके, तो ये आपकी दूसरी लाइन होगी। जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कट किया वो पॉइंट आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंगली देखो, x पे 7 और y पे 3, ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7 और 3, और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करती है ना, वही आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो आप इसको लिखोगे कैसे, अब देखो, तो लिखना, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राफ these line intersect, that these line intersect each other at point 7 और 3, ठीक है। सो द सॉल्यूशन इज 7 and 3। x पे हमने x किसको लेट किया था, हमने x गर्ल्स को लेट किया था, हाँ। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 3, और सॉरी 3 नहीं, पहला x की वैल्यू 7 है यहाँ पर, 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखो, उसमें आपको बोला है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट 46 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपको कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x। क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी पार्ट हो गया ना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि 5 तो पेंसिल खरीदनी है, 7 पेन खरीदने और टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल्स है तो 5x, 7 पेन्स है तो 7y, और टोटल कॉस्ट हो गई ₹50। और दूसरे में है 7 पेंसिल्स हैं तो 7x प्लस 5 पेन्स है 5y इज इक्वल्स टू ₹46। ये दो बन गई हमारी इक्वेशंस, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें ग्राफिकली मेथड से, ठीक। तो सपोज़ पहली इक्वेशन ये है, इसको भी अब हमारा काम है पॉइंट्स निकालना। तो ये इक्वेशन लेते हैं हम 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, और यहाँ से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5x पहले 50 माइनस 7y जाएगा, ये y उधर, और फिर x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y इज इक्वल्स ओवर 5। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि एक साइड पर केवल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए जिसका कॉफिशिएंट 1 हो। 1 के अलावा x का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। अब दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो हम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, पहले 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y, और फिर x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें निकालने हैं इनके पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स निकालते हैं। देखो, पहला जो आपका इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5 बना है। अब इसमें राइट साइड पर y है तो y इंडिपेंडेंट होगा और x डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो, पहले ये टेबल बना लेते हैं, हमें 3 ही वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। ये x हो गया, ये y।
सपोज़ पहले मैं सबसे पहले y की वैल्यू रखती हूँ -2, ठीक है। तो -2 रखेंगे तो ये 14 हो जाएगा। -2 रखें नहीं, फिर तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। हम रखते हैं इसमें y की वैल्यू 5, ठीक है। पुट y इज इक्वल्स टू 5, तो 7 5 जा 35 हो गया, और 50 में से 35 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका हमें y की वैल्यू रख रहे हैं, हम 0 रख देते हैं एक तो, है ना। ये पूरा 0 हो गया, और 50 डिवाइडेड बाय 5 10 आ गई x की वैल्यू। फिर नेक्स्ट आपको एक वैल्यू और रखनी है, अब की बार 10 रख देते हैं। 10 7 जा 70 हो जाएंगे, माइनस के 70 प्लस के 50 तो माइनस के 20, और माइनस के 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 4, 5 4 जा 20। ये इक्वेशन की वैल्यूज़ आ गई। अब दूसरी इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। इसकी भी टेबल बनानी है हमें, तो टेबल बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू पहले आप रखो -2, ठीक। -2 के करते ही ये प्लस का 10 हो गया, और ये 56 हो जाएगा। 46 प्लस 10 56, क्योंकि आपके 7 के टेबल में 56 आता है। 7 8 जा 56, ठीक है। ये वैल्यूज़ बड़े ध्यान से रखनी है। फिर सपोज़ आप 5 रखो y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू हम रखते हैं 5, तो 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25, और 46 में से 25 माइनस करोगे तो आपका 21 बचेगा, है ना। और 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। फिर नेक्स्ट हम 12 रख देते हैं। 12 5 जा 60, और 46 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 24। माइनस के 24 बचेंगे, और माइनस के 24 को 24 नहीं 14 सॉरी, माइनस के 14 बचेंगे, और माइनस के 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आएगा, और किस पे 12 के रखने के बाद, ठीक है। ये पॉइंट्स को ध्यान से रखना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है। अब हमें बनाना है ग्राफ। हमारी वैल्यूज़ जा रही हैं 10 तक x की, और y की भी 10 तक जा रही हैं, है ना। तो ज़रा ध्यान से आपको इस ग्राफ को बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10, ठीक है। माइनस का 10, ये माइनस का 1, ठीक है। ये माइनस के x डैश हो गया, या x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये y डैश हो गया। ये 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 -9 -8 -7 6 -5 -4 -3 -2 और -1, ठीक है। अब हमें वैल्यूज़ प्लॉट करनी है। तो पहली वैल्यू हमें प्लॉट करनी है 3 पे 5, x पे 3 और y पे 5, ये आ गए हम यहाँ पर। फिर 10 पे 0, 10 पे 0 यही पॉइंट आ गया। फिर हमारा -4 पे 10, -4 1 2 3 4, 4 पे 10 ऊपर जाएगा, है ना। -4 पे 10 यहाँ कहीं जाएगा, ठीक। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है। ये आपकी पहली लाइन होगी, ठीक है। ध्यान से करना, अगर आप ध्यान से करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन ही खींचेगी, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। ग्राफ पे तो सही बनना है, ओके। फिर दूसरे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। आपका ये पॉइंट है 8 पे -2, तो 8 पे -2 हमारा ये आ गया। फिर 3 पे 5, 3 पे 5 यही पॉइंट आ जाएगा सेम। फिर -2 पे 12, -2 पे -1 -2 पे 12 कहीं ऊपर जाएगा, है ना।
तो 10, 11 और 12 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक। तो इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे आप, ये यहाँ पे कहीं जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को तो देखो जहाँ पर दोनों लाइन कट कर रही है वो ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 और 5, तो दैट मीन्स यही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ 3 और 5, तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ अ लाइन ऐसे लिखोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट of linear equations is 3 और 5। x किसको लिया था हमने, x लिया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹5, और ये आपका आंसर। इस तरह से बोर्ड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ओके। चलो अब आते हैं आगे। आगे हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझो। इसमें आपको देखो, ऑन कंपेयरिंग A1 over A2, B1 over B2, C1 over C2, फाइंड आउट वेदर द रिप्रेजेंटिंग लाइन्स pair of linear equations intersecting at a point parallel और coincident। आपको ये बताना है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको पीछे टेबल बनवाई है उस टेबल में से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इस दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग A1 over A2, B1 over B2 और C1 over C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये 2 इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A1 over A2 की वैल्यू निकालनी है। A1 over A2, A1 क्या है 5 over 7 आ गई है, ठीक है। फिर हमें निकालनी है B1 over B2 की वैल्यू, जो कि -4/6, इसको रिड्यूस भी कर सकते हो आप, -2/3 आ गई, ठीक। फिर हमें निकालनी है C1 over C2 की वैल्यू 8/-9। तो क्या कोई भी इक्वल है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो हम सिंस लिखेंगे, सिंस A1 over A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 over B2, और ये कंडीशन है फर्स्ट आपकी, ठीक है, जिसमें एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो सिंस A1 over A2 इज इक्वल्स टू B1 over B2, ठीक है, सो लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, और जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, या हम इसको वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखो, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी है 9x + 3y + 12 = 0, नेक्स्ट 18x + 6y + 24 = 0। तो इससे भी आप क्या कैलकुलेट करोगे, A1 over A2, B1 over B2 और C1 over C2। तो देखो A1 over A2 आपका आ रहा है 9/18, और इसको रिड्यूस करके 1/2, ठीक है। ऐसे ही B1 over B2 आपका 3/6 है, और ये भी रिड्यूस करके आपका आ रहा है 1/2, ठीक है। C1 over C2 आपका 12/24 है, और रिड्यूस करके आ रहा है 1/2। तो देखो तीनों सेम आ रहे हैं, तो कंडीशन हमारी कौन सी बनी, तो कंडीशन बनी हमारी A1 over A2 इज़ इक्वल टू B1 over B2 और इज़ इक्वल टू C1 over C2। और ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस की, है ना। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब जब एक के ऊपर एक लाइन होती है, ठीक है, कोइंसिडेंट, ठीक। या फिर हम इसको कह सकते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस या मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी है आपको 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, a1 ओवर a2 जो कि 6/2 दैट इज़ 3/1, ठीक। फिर हम निकालेंगे b1 ओवर b2, -3 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कट, तो ये भी कितना आ गया 3/1। फिर हम निकालेंगे c1 ओवर c2, ये 10/9, ये रिड्यूस नहीं होता, तो ऑब्ज़र्व करो, देखो अब लिखेंगे चूँकि a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। अब टेबल में चेक करो ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है देखो आपकी लास्ट, है ना, यानी पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। सो द गिवन लाइंस are parallel and there is no solution. There will be no solution. क्लियर, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका, मैं क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ आपको, देखो इसने सेम है a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2 के वैल्यूज़ निकाल के आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो फाइनली आपको करना वही है, देखो जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगी और जो पैरेलल लाइन की कंडीशन आई तो वो इनकंसिस्टेंट होगी, दैट मीन्स नो सोल्यूशन वाली इनकंसिस्टेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशंस है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, a1 ओवर a2 निकालना है, b1 ओवर b2 निकालना है और c1 ओवर c2 निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका a1 ओवर a2 की वैल्यू आएगी 3/2, फिर b1 ओवर b2 की वैल्यू आएगी 2/-3 और फिर c1 ओवर c2 की वैल्यू आएगी 5/7, ठीक है। अब देखो a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 है, क्योंकि यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। सिंस a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, ठीक है, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, सो द equations has one solution, और जिसका वन सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट कहलाती हैं। सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सेकेंड पार्ट मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, तो ध्यान से समझना। सेकेंड पार्ट में 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। तो सीधा सीधा हमें क्या निकालना है, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2। तो देखो पहले निकालते हैं हम a1 ओवर a2। a1 की वैल्यू है हमारी 2/4 दैट इज़ 1/2। फिर हमने निकालना है b1 ओवर b2, b1 ओवर b2, ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर c1 ओवर c2 निकालना है, c1 की वैल्यू है हमारी 8
और C2 की वैल्यू है 9। इसको हम किसी से भी रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, सॉरी ये ब्लर हो गया था। अब क्लियर है ना? ठीक है, तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है आपका, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब कंडीशन में मैच करोगे तो आपकी कंडीशन कौन सी आई है? A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 आया है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आया है। आप टेबल से कंपेयर करो, ये किसकी इक्वेशन होती थी? ये आपकी पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती थी। ठीक है, सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस are parallel, so these are inconsistent, क्योंकि पैरेलल का केस इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट। पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस, हाँ यही है, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से A1/A2 की वैल्यू निकालो। A1 की वैल्यू है 3/2 और A2 की वैल्यू है आपकी 9, तो इसी के मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9, ये आ गया 1/6। फिर हमें निकालना है B1/B2। B1 की वैल्यू है 5/3 और B2 की वैल्यू है -10, तो -10 यहाँ पर आ जाएगा। 5 2 जा 10, ये आ गया -1/6। ठीक, और C1/C2 है आपका 7/14, दैट इज़ ये 1/2। ठीक है, तो देखो आपका ये 1/6 आया, बट ये हमारा -1/6 आ रहा है। ठीक है, और ये 1/2 आ रहा है, तो तीनों ही इक्वल नहीं है। सिंस हम लिखेंगे सिंस A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन हुई। सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और अगर इंटरसेक्टिंग होती है तो ये कंसिस्टेंट होती है। सो दीज आर कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका है फोर्थ में 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, और दूसरा है -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। तो देखो A1/A2 निकालोगे तो 5/-10 माइनस का 1/2 आएगा। B1/B2 निकालोगे तो -3/6, ये भी -1/2 आया। और ऐसे ही C1/C2 निकालोगे तो 11/-22, ये भी -1/2 आएगा। ठीक है, सभी सेम है। सिंस A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं, तो कौन सी होती है लाइन? कोइंसिडेंट लाइन। सो द पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। So these are consistent। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ पार्ट। फोर्थ हो गया ना, अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं आपकी 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो पहले निकालो A1/A2।
A1/A2। A1 है 4/3 और A2 इसी के नीचे लिख लेते हैं 2, तो ये हो गया 4/6 और इसको 2/3 लिख सकते हो आप, ठीक है। B1/B2 निकालो, 2/3 ही है, और C1/C2 निकालोगे 8/12, 4 से कट कर दो 4, ये भी 2/3, तो ये भी सेम आया। सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, so the lines are coincident and consistent। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझो, उसमें भी बोला है आपको which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, if consistent then obtain the solution graphically। तो पहले हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो पहला पार्ट है x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो देखो A1/A2 निकालोगे 1/2, B1/B2 निकालोगे वो भी 1/2, और C1/C2 निकालोगे 5/10, ये भी 1/2। तीनों पेयर इक्वल आए, सो कोइंसिडेंट लाइंस। सो लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, और ग्राफ बना लेना इसका, है ना। ग्राफ भी मैं आपको बताऊं, आप बना लोगे। एक मिनट। तो चलो मैं एक दो के ग्राफ बना के दिखा देती हूँ और फिर आप बना लेना। पहली इक्वेशन है x + y = 5। यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं 5 - y, और एक टेबल बनाते हैं। इसमें x ये y, ठीक है। तो x y की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, x की वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो हम y की वैल्यू 1 रखोगे, ये 4 आ जाएगी, फिर 2 रखो, ये 3 आ जाएगी, फिर 3 रखो, ये 2 आ जाएगी। 3 सफिशिएंट है। दूसरी है 2x + 2y = 10। यहाँ से 2x = 10 - 2y, और x की वैल्यू 10 - 2y / 2 ये आएगी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ में वैल्यू रखो, इक्वेशन में वैल्यू रखते हो आप, तो क्या क्या आएगी, ये x ये y की वैल्यू पहले आप 1 रख दो, है ना। तो यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करोगे 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, फिर 2 रख देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 माइनस करके 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3। ठीक, इसके बाद हम रख देते हैं 3 ही। 3 × 2 = 6, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गई। अब बस वैल्यूज़ प्लॉट करनी है आपको ग्राफ पे। मैंने पहले भी आपको बताया ग्राफ को ध्यान से बनाना, वैसे तो एग्ज़ाम में आपको ग्राफ मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये x हो गया, ये -x हो गया, ये y हो गया, ये -y हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इस पे प्लॉटिंग, है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है 4 और 1, तो 1 2 3 4 और 1 ये हो गया। फिर है 3 2, 1 2 3 और 2 ये हो गया। फिर है आपका 2 3, 2 पे 3 ये हो गया। और इन तीनों लाइंस को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये पहले आपका इक्वेशन हो गई, ऐसे ऐसे। फिर ये वाली खींचो
4 पे 1, 1 2 3 4 और 4 पे 1 यही पॉइंट आ गया। फिर 3 पे 2, 3 पे 2, 1 2 3 पे 2 यही आ गया। और फिर आपकी 2 पे 3, 2 पे 3 फिर से यही पॉइंट आ गया। तो आपकी इक्वेशन यही बनेगी दूसरी भी, इसीलिए कहा कोइंसिडेंट लाइंस है। इसी पे आप दूसरी इक्वेशन खींच सकते हो, दोनों सेम, क्योंकि एक के ऊपर एक आई है ना, कोइंसिडेंट की कंडीशन है। तीनों के पॉइंट्स भी देख लेना सेम आए हैं, तो दूसरी लाइन भी यहीं को खींचेगी। ठीक है, ऐसे आपको ये ग्राफिकली क्वेश्चन करने हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट पर। 4 का सेकेंड पार्ट ये है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो आपको a1 ओवर a2 चाहिए, ये मिला आपको 1/3। हमें b1 ओवर b2 चाहिए, ये -1/-3, तो ये भी क्या मिला 1/3, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। और c1 ओवर c2 चाहिए, तो 8/16 दैट इज़ 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो सिंस a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू b1 ओवर b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, तो हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होती है? कंडीशन होती है हमारी, एक सेकेंड पीछे टेबल से देखना पड़ेगा। ये वो है पैरेलल लाइन वाली कंडीशन। सो द लाइंस आर पैरेलल और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद इधर को कर लेते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है ना। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -6 और 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये इक्वल टू -6 नहीं है, इक्वल्स टू 6, और इसको हम इक्वल टू 4 लिख लेते हैं। ठीक है ये है हमारी इक्वेशन। तो पहले a1 ओवर a2 निकालो, 2/4 दैट इज़ 1/2। फिर हम b1 ओवर b2 निकालेंगे, 1/-2। ठीक है, और फिर हम c1 ओवर c2 निकालेंगे, वो आएगा आपका 6/4 दैट इज़ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। तो ना तो a1 ओवर a2 इसके इक्वल है, ना b1 ओवर b2 इसके इक्वल है ना। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सिंस a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, क्योंकि देखो दोनों में 1/2 तो है, पर प्लस इसके साथ पॉजिटिव साइन है और इसके साथ नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है। और ये कंडीशन होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 4th। कंसिस्टेंसी के केस में हमें ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ ग्राफ, या मैं पॉइंट्स निकाल के दूँ, पॉइंट्स निकाल देते हैं, है ना। देखो पहली जो इक्वेशन थी उसको हम y को इधर रखते हैं और 2x को उधर ले जाते हैं, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x हो गई। इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे x और y। x को खुद से रखते चले जाओ, y की वैल्यू आती ही चली जाएगी। ठीक है, x को 0 रखा अगर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मिनट जरा, 2x प्लस वाई। अगर हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी 6, है ना। फिर x को अगर मैं 1 रखती हूँ तो 6 में से 2 माइनस करके 4। फिर x को अगर हम 2 रखते हैं तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आएगा। 3 पॉइंट्स हो गए। अब सेकंड इक्वेशन हमारी है 4x
माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसको ज़रा कैसे करोगे, हमें लाना है 2 को डिवाइड में, है ना। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y। 4 कॉमन लेके आप कट भी कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो। सीधा सीधा टेबल में वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये x ये y। तो x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू रखते चले जाओ। अगर 1 रखा तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 को डिवाइड में लिख लेते हैं। अगर 1 रखा तो 4 में से 4 0, ये 0 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 रखते हैं सपोज़, तो 4 2 जा 8, 8 में से 4 माइनस करके 4, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2। फिर हमारे पास 2 2 हो गया। फिर सपोज़ हमने फिर से 2 रख दिया, पर 2 2 टाइम्स तो नहीं रख सकते ना। x की वैल्यू 2 रखेंगे, नहीं 3 रखो। सपोज़ 4 3 जा 12 में से 4 माइनस करा, 3 रख देते हैं। 4 3 जा 12, 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आएगा, है ना। और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, ठीक। ये आपकी पॉइंट्स हो गए। अब इनका ग्राफ प्लॉट करना है। एक मिनट, वन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 0 पे तो 6 है, 0 पे 6, 1 2 3 4 5 6, पहला पॉइंट तो आ गया ये। फिर 1 पे 4 है, 1 पे 1 2 3 4, ये आ गया, ठीक है। फिर 2 पे 2 है, 1 2 2, यहाँ पे कहीं को आएगा, ठीक है। और इन तीनों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन है आपकी 0 1 पे 0, फिर 2 पे 2, ये आई, और फिर 3 पे 4, 3 पे 4, ये आएगा, ठीक है। और इन तीनों को मिलाते हुए हमने लाइन खींचनी है। ये ज़रा सीधा आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ को आएगा कहीं को, और इन तीनों को मिलाते हुए ये सीधी लाइन खींच देनी है। एक पॉइंट ये हो गया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो इसमें मैच कर लिया करो। इसमें भी 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, दैट मीन्स ये 2 2 पर इंटरसेक्ट करेगा। कॉमन पॉइंट आ गया ना, ये 2 2 लिख दिया। फिर हम आंसर में क्या लिखेंगे, सिंस, नहीं हम कंडीशन, अभी तो हम इसी का ग्राफ कर रहे हैं ना, हाँ। तो हमने सो द सॉल्यूशन of the graph is 2 2, ठीक है। तो देखो फोर्थ पार्ट है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें a1 ओवर a2 की वैल्यू निकालोगे 2/4, दैट इज़ 1/2। b1 ओवर b2 की वैल्यू निकालोगे -2/-4, ये भी आपका 1/2। और c1 ओवर c2 की वैल्यू निकालोगे -2/-5, तो ये आएगा 2/5, ठीक है। एज a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, सो द पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। सो द पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल, और अगर पैरेलल होती हैं तो इनकंसिस्टेंट होती हैं, एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ का कंपैरिजन किया है विड्थ से, तो विड्थ को x लोगे तो लेंथ x+4 हो जाएगी, और उसके पैरामीटर का हाफ आपको दिया है 36। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ते हुए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से ये हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36, ये एक स्टेटमेंट है, और उसी के बीच में उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट को डाल दी है, तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है, तो आप लेंथ और ब्रेथ लेट कर लो इसको। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू x and breadth of garden is equals to y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन केस 1 उन्होंने बोला है कि पैरामीटर का जो हाफ है वो 36 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो केस 1 है उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनती है कि पैरामीटर का जो हाफ है वो आपका 36 है। तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो इसको ऐसे रखेंगे, 2 इंटू लेंथ की वैल्यू x है, ब्रेथ की वैल्यू y है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 36। ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर केस 2 के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जो लेंथ है वो 4 मोर देन इट्स विड्थ है। लेंथ क्या है? x इज इक्वल्स टू विड्थ से 4 ज़्यादा है तो y प्लस 4। यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिलेगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को करना है सॉल्व। ठीक, ये भी ग्राफिकली मेथड से ही करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। ठीक, डायमेंशंस निकालनी है। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इसको क्या मैं x इज इक्वल्स टू 36 माइनस वाई लिख सकती हूँ, और इसके पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। ये x ये y आपका इंडिपेंडेंट है, तो y की वैल्यू पुट करते चले जाओ। पहले 0 रखोगे तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी, फिर 36 रख दो तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम 20 रख देते हैं, 20 रख दिया तो ये आ जाएगा आपका 16। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई बन जाएगा, और इसके पॉइंट्स जो निकलेंगे वो निकलेंगे आपके x और y की वैल्यू हमने अपनी तरीके से पुट करनी है। 4 रखोगे माइनस 4 रखोगे तो 0, भाई ये प्लस 4 हो जाएगी ना। तो x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, ये हमारा कुछ गलत हो गया क्या? ये हमारी इक्वेशन जो बनी है ना दूसरी, y इज इक्वल्स टू, हमने ब्रेथ को लिया है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक लिया है हमने, लेंथ आपकी x और मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 बनेगा, और अगर y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। ठीक है, फिर y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ, आपको नियर अबाउट करना है ना, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ रखनी है। तो अगर मैं y की वैल्यू 12 पुट करती हूँ तो ये 18 आ जाएगी। 12 प्लस 4 16 सॉरी। और अगर हम 8 पुट करते हैं, y की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो ये 4 प्लस 8 12 आ जाएगी। ठीक है, 8 और 4 12। ये आपके ग्राफ हो गए, ग्राफ के पॉइंट्स हो गए। आपको इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो प्लॉट करने के बाद आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो देखो हम प्लॉट करके हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें हमें स्केल लेना पड़ेगा क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ हैं, हमें 4 4 का स्केल ले लेते हैं।
ठीक। तो हमारा यहाँ पर ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20 और ये 24, ठीक है। हमारा 36 तक जा रहा है, तो आगे तक ले चलते हैं इसको। 24 के बाद 28, फिर 32 और फिर 36। ये आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से। एक्स की वैल्यू हमारी 36 तक गई है, तो हमें 36 तक ले जाना है। माइनस में नहीं गई तो माइनस में -4, -8, माइनस के 12 और माइनस के 16, बस इतना रहने देते हैं। अब ऊपर y की वैल्यूज़ में भी आपको 4 4 का, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 तक जा रहा है ना। हमें बड़ा बनाना चाहिए था। 4 8 16 20 24 और 28, ठीक है, ओके। अब हमारे पास नीचे वैल्यूज़ है 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, -4, -8, -12, माइनस के 16। माइनस में वैल्यूज़ हमने नहीं रखी तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट है देखो 36 पे 0, तो पहला पॉइंट तो यही आ गया 36 पे 0। फिर 0 पे 36, 0 पे 36 ये कहीं ऊपर आएगा, 32 और 36 यहाँ पे कहीं आएगा। फिर हमारा 16 पे 12, 16 पे 20, तो 8 और 4 20, ये कहीं आएगा, ठीक है। तो पहली लाइन तो आपकी ये ऐसे आ जाएगी। 1 मिनट, ग्राफ बनाने में हमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये पहला वाला लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक। फिर आपको दूसरी लाइन प्लॉट करनी है, x पे 4 और y पे 0, तो यही हो गया। फिर 16 पे 12, 16 पे 12 आपका 16 ये रहा और 12 ये रहा, यहाँ को कहीं को पॉइंट आएगा ये यहाँ को, ठीक है। फिर आपका 12 पे 8, 12 पे 8, y की वैल्यू 8 रखी तो 8 और 4 12 आया। x पे 12 और y पे 8, हाँ x पे 12 और y पे 8, ये कुछ गड़बड़ आ रहे हैं पॉइंट्स। y अगर 8 रखेंगे तो x 12 आएगा, y अगर 12 रखेंगे, ओके ये गलत कर दिया हमने, है ना। x पे 16 चलना था और y पे 12 चलना था, ठीक है। फिर x पे 12 चलना था और y पे 8 आएगा, हाँ तो 8 ये रहा ना, ठीक है। हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं, ओके। तो हमारे ये 3 पॉइंट्स आएंगे इस तरह से, इसको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं और ये पॉइंट को आप यहाँ कर लेना, क्योंकि हमारा यही ग्राफ पे बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो दोनों का बन गया ये ग्राफ, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया आपका वो 16 और 20 आएगा, ठीक, नियर अबाउट ये 20 के आसपास आएगा। तो आपका सॉल्यूशन मिल गया यहाँ से, है ना। तो विड्थ तो हो गई 20, विड्थ हो गई 20 सेंटीमीटर और लेंथ हो गई आपकी, सॉरी ये लेंथ होगी, गलत लिख दिया मैंने, लेंथ हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर और विड्थ हो गई आपकी 16 सेंटीमीटर। विड्थ छोटा है, लेंथ बड़ा है, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल such that the geometric representation of pair of so formed is intersecting lines। आपको इस तरह से इक्वेशन लिखनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस की और पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन सेटिस्फाई कराते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो इक्वेशन इन्होंने दी है वो लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन इन्होंने दी है 2x + 3y - 8 = 0।
अब पहला केस उसने दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस की पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन है हमारी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी जो दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखोगे ना उसको उससे और इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखो अब सेकेंड लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर आपका A2 कुछ और होना चाहिए, तो 3x प्लस ये भी अलग होना चाहिए, 3y है तो उसको 5y लिख देते हैं, -8 है तो इसको -10 लिख देते हैं इक्वल टू 0। ये आ गई। अब देखो चेक करोगे तो इसका 2/3 आएगा, इसका 3/5 आएगा, दोनों अनइक्वल है। अब सेकंड जो उसने कंडीशन बोली है वो पैरेलल की बोली है। पैरेलल लाइंस की पहले कंडीशन लिखो। कंडीशन होती है आपकी A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 और इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हुए हमें इक्वेशन लिखनी है। तो हमारा A1/A2 सेम आना चाहिए, तो ये 2x है तो हम 4x लिख देते हैं, ये 3x है तो हम 6y लिख लेते हैं, और C1/C2 मैच नहीं करना चाहिए तो -8 है तो -10 लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपकी सेकंड वाली हो गई। थर्ड पार्ट में उसने बोला है कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है हमारी A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। मतलब आपको तीनों रेशो सेम आने चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4x प्लस 6y, और ये माइनस का 8 है तो ये माइनस के हमने 2 टाइम्स कर रखा है ना, -16 लिख देते हैं इक्वल टू 0। और ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो पहली लाइन है हमारी x - y + 1 इक्वल टू 0, और दूसरी पेयर ऑफ इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अब इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ आपको कह दिया है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, तो हमने पहले क्या करना है, टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल बनाते हैं। पहली लाइन है हमारी x - y इज इक्वल्स टू 1 +1 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको हम क्या, मैं ऐसे लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू y - 1, y को भी इधर ले जाऊँ, 1 को भी इधर ले जाऊँ। और जब आप टेबल बनाओगे ना x और y, ठीक, तो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, 0 नहीं लिखते हैं ना, y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो x 0 आएगा, y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो x 1 आएगा, और y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो x 2 आएगा, ठीक है। ये तो बन गई पहली लाइन की इक्वेशन। दूसरी लाइन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इसको भी अरेंज करना है, देखो ऐसे अरेंज कर लेते हैं इन दोनों को उधर, तो 3x इज इक्वल्स टू 12 - 2y और x इज इक्वल्स टू 12 - 2y डिवाइडेड बाय 3। इसका भी टेबल बनाना है आपको, x और y। इसमें y की वैल्यूज़ पुट करनी है, 0 रखोगे तो ये 12/3 4 आ जाएगा, ठीक। फिर 3 रखोगे, 3 × 2 = 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2, ठीक है। और फिर हम 6 रख देते हैं, ये 0 आ जाएगा, है ना। आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब हमें करना है ग्राफ प्लॉट, बहुत ही आराम से करना, ध्यान से। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका। ये x हो गया, ये -x हो गया, ये y हो गया, और ये -y हो गया। देखो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे 1
2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हमें पहला है 0 पे 1, 0 पे 1 पहला पॉइंट ये रहा, फिर है 1 पे 2, 1 पे 2 ये रहा दूसरा पॉइंट, फिर है 2 पे 3, 2 पे 3 ये रहा आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है हमने, ये खींच गई जी, ठीक है। फिर हमारे पास है दूसरा 4 पे 0, 1 2 3 4, 4 पे 0 ये वाला पॉइंट मिल गया, 2 पे 3, 2 पे 3 यही पॉइंट इंटरसेक्शन हो गया, फिर 0 पे 6, 0 पे 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट ये हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, ये खींच गई, ठीक है। दोनों लाइंस खींच गई। अब देखो ये दोनों लाइंस आपस में मिलकर एक ट्राइंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। देखो ट्राइंगल ऐसे बन रहा है आपका, ये और ये दिख रहा है ना ट्राइंगल, ये मैंने दूसरे पेन से इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ, ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। लेट ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज कोऑर्डिनेट्स तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, वर्टेक्स ए लिखोगे, ये वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो 1 2 और ये 3, तो 2 3 आएगा, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी अगर पूछे क्या, उसने पूछा ही है, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स ये रहा, बी एक्स पे -1 चले और वाई पे 0, तो -1 और 0। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पे हम एक्स पे चले हैं 1 2 3 4, तो एक्स पे चले हैं 4, वाई पे 0, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 0, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इतना कर देना, कहीं पर भी आपको मार्क नहीं कटेगा, और सबके कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक। अब हम सेकंड एक्सरसाइज चलेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में हमारा 3.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब हमारा एक्सरसाइज चलेगा 3.2, ठीक है। तो सॉल्व लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो मैं आपको सिखाती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। देखो आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होती है, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझाती हूँ। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हमें दो इक्वेशन दी है, x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में से आपकी मर्जी है, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। मैं इक्वेशन 2 ले रही हूँ और उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x = 4 + y, y को हम इधर ले गए, x = 4 + y ये निकला। और पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फिर हम देखो हमने इक्वेशन 2 से वेरिएबल की वैल्यू निकाली, तो उसको इक्वेशन 2 में ही नहीं रखना, उसमें उसको दूसरी इक्वेशन यानी 1 में रखना है। अगर आप 1 से वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको इक्वेशन 2 में रखोगे, अगर आप 2 से निकाल रहे हो तो उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। और ये आपकी मर्जी है कि आप x की वैल्यू निकालो चाहे आप y की वैल्यू निकालो। तो हमने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली 4 + y एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी x + y = 14। तो इसमें x की जगह मुझे क्या रखना है, 4 + y।
x की जगह मैं 4 + y रखूँगी, ये वाला y एज इट इज़ इक्वल्स टू 14। तो ये हो गया 4 + 2y इक्वल्स टू 14, 2y इक्वल्स टू 14 - 4 और y इक्वल्स टू ये 10 बचा डिवाइडेड बाय 2, इसका 2 यहाँ पर आ गया 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, इसको हम इक्वेशन कोई सी में भी पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी x + y इक्वल्स टू 14, तो x + 5 इक्वल्स टू 14 और x की वैल्यू आ जाएगी 14 - 5 दैट इज़ आपका 9। x और y दोनों की वैल्यू आ गई, यही आपको कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, क्लियर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट सेकंड। देखो सेकंड पार्ट में इसने s - t इक्वल्स टू 3 पहली इक्वेशन दी है और s/3 + t/2 इक्वल्स टू 6 दूसरी दी है, s/3 + t/2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो पहले मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम s इक्वल्स टू 3 + t निकाल लेते हैं एंड पुट दिस इन इक्वेशन 2। अगर 1 से निकाल रहे हैं तो हम किस में पुट करेंगे, 2 में। 2 लिखो पहले, s/3 + t/2 इक्वल टू 6। ठीक है, इसका एलसीएम लेके इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर s की जगह हम 3 + t पुट कर देंगे। तो इधर का एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर 2s + 3t इक्वल्स टू 6 और ये बन गया 2s + 3t, 6 इधर चला जाएगा तो 3t इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, s की जगह 3 + t, तो 2 × 3 + t और यहाँ पर आ गया 3t इक्वल्स टू 36। मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6 + 2t + 3t इक्वल्स टू 36। यहाँ से 6 + 5t इक्वल टू 36 और 5t इक्वल्स टू 36 - 6, 5t इक्वल्स टू 30 और t की वैल्यू 6 × 5 = 30। 5 को डिवाइड में लाओगे ना 6 आ जाएगी। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है s - t इक्वल टू 3, तो यहाँ से s - 6 इक्वल्स टू 3 और s इक्वल्स टू 3 + 6, s की वैल्यू आ गई 9 और यही आपको s और t की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखो, आपको दिया है 3x - y इक्वल्स टू 3 और 9x - 3y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करना है पहले, है ना। कोई से भी इससे निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से y को इधर ले जाते हैं, 3 को इधर, तो y इक्वल्स टू 3x - 3 आ जाएगा। ठीक है, और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, फिर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है वो 9x - 3y इक्वल्स टू 9 थी, 9x - 3, y की जगह मुझे 3x - 3 पुट करना है इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये देखो 9x - 9x माइनस प्लस 3 × 3 = 9 इक्वल टू 9। तो 9x से तो 9x कट गया, ये आपका 9 इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, और ये तो हमेशा ट्रू होता ही है। अगर ये है तो इसका मतलब आप सीधा सीधा लिखोगे कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। सो दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ linear equations has many solutions। ठीक है,
नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है हमारा, देखो ज़रा, फोर्थ पार्ट में 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 दिया है और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन इक्वेशंस को सिंपल बना लेते हैं, है ना। क्या मैं इस इक्वेशन को 2/10x प्लस 3/10y और इज इक्वल्स टू 13/10 लिख सकते हैं। अब 10 ओवरऑल कट हो जाएगा, ऐसे ही इसको लिख लो 4/10x प्लस 5/10y और इज इक्वल्स टू 23/10। 10 को ओवरऑल कट कर लेते हैं, तो पहली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये पहली इक्वेशन, और 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये दूसरी इक्वेशन। अब सपोज पहली इक्वेशन पकड़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y को पहले उधर ले गए, फिर x के साथ जो 2 है उसको भी डिवाइड में ले जाना है, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 1 से हमने x की वैल्यू निकाली और किस में पुट करनी है, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है हमारी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो देखो 4x की जगह मुझे रखना है 13 माइनस 3y बाय 2 और प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 2 से ये रिड्यूस कर दो 2 टाइम्स, 2 की फिर अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, है ना। देखो ये माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, तो माइनस के y बचेंगे और 26 को हम उधर ले जाएंगे, 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल्स टू -3 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 3। इसको पुट कर दो यहाँ पर इक्वेशन a में, पुट इट इन इक्वेशन a। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन a में रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 था, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2, ये आ गया 13 माइनस 9 बाय 2 और ये आ गया 4 बाय 2 और x की वैल्यू आ गई 2। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई एंड y इज इक्वल्स टू 3 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन इसी के 5th पार्ट पर। तो 5th पार्ट देखो, इसमें बोला है इक्वेशन है आपकी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 पहली, और √3x प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0 ये दूसरी इक्वेशन। हमें करना सभी में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x इज इक्वल्स टू माइनस √3y और x इज इक्वल्स टू माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2 एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, √3x प्लस √8y इक्वल टू 0 था, तो √3x की जगह माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2 और प्लस √8y इक्वल टू 0। अब देखो ज़रा, √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 3y, माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय √2 प्लस √8y इक्वल टू 0। अब √2 ले लेते हैं हम एलसीएम आ गया हमारा √2, तो यहाँ पर तो माइनस 3y ही रहेगा, √2 की √8 में मल्टीप्लाई करोगे तो √16 हो जाएगा, √16 की वैल्यू होती है 4y, ठीक है, इक्वल टू 0। तो √2 तो इधर जाके 0 हो गया, माइनस के 3y प्लस के 4y इक्वल टू 0 आ गया, ये क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 0।
तो y की वैल्यू उठा के इसमें a में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन a आपकी है x इज इक्वल्स टू √3y बाय √2 माइनस के। तो अगर मैं -√3 y की जगह 0 पुट कर दूंगी तो क्या होगा, आंसर 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू भी हमारी 0 आई। तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आई, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 6 पर। सिक्स्थ पार्ट में देखो, पहली इक्वेशन है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन है x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। तो पहले तो दोनों को इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म कर लेते हैं। इधर एलसीएम आया फ्रॉम इक्वेशन 1 में एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 9x, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 10y, और इधर आपका -2, और यहाँ से 9x - 10y, 6 की इसमें मल्टीप्लाई -12, ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर एलसीएम आया, ये था आपका x/3 + y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम आया 6, ये 2x हो गया, ये 3y हो गया, इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कट कर दो तो 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 और 2 को सॉल्व करके हमें करना सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, तो इससे कर लेते हैं, है ना। इससे 2x फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13। तो इसको पहले आप लिखो 2x इज इक्वल्स टू 13 - 3y, हम उसको उधर ले गए और फिर x की वैल्यू 13 - 3y/2 निकलवा ली, एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करनी है, 1 है हमारा 9x - 10y इज इक्वल्स टू -12, तो 9x की जगह 13 - 3y/2 और माइनस के 10y इज इक्वल्स टू -12। देखो 9 की तो अंदर करनी पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई। ठीक है, एक सेकेंड, 9 की हमने करनी है मल्टीप्लाई, तो भाई 13 9 जा कितना आएगा, सब अपने तरीके से कर लेते हैं। 9 3 जा 27, और 9 और 2 11, 1 जा 117, फिर 9 3 जा 27/2 माइनस के 10y इज इक्वल्स टू -12। अब ले लेना है एलसीएम, तो यहाँ पे तो 117 - 2y, 2 एलसीएम आएगा तो -20y। ठीक है, और इस 2 को हम ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा -24। अब 17 को उधर ले जाओ, माइनस के ये हो गया 22y, -24 माइनस के 117, -22y, ये 7 और 4 12, नहीं 11, ओके, 2 और 1 3 और 1 4, और ये आ गया 141। ठीक है, माइनस का, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 141/22। 11 से कट कर देते हैं, 11 से तो कट नहीं हो रहा ये, अभी हमें चेक कर लेते हैं। 141 डिवाइडेड बाय 47 आ रहा है ये, एक सेकेंड रुको जरा, 27 था ये, है ना, ये गड़बड़ थी, ये 27 और ये 47 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, तो ये कितना है 47, तो 47 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू है 3। ठीक है, ये पॉइंट को मैं फिर से लिख लेती हूँ, ये 141 डिवाइडेड बाय 47 है, ओके, और जिसको रिड्यूस करके आ गया है आपका 3, तो y की वैल्यू तो निकल गई 3। इसको कर देते हैं इक्वेशन ए में पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए थी x इज इक्वल्स टू 13 - 3, y की जगह 3/2, तो 13 - 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 4/2,
और x की वैल्यू आ जाएगी 2। x और y दोनों निकल गए, यही आपको निकालना था। ठीक, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इस एक्सरसाइज के सारे ही, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y, hence find the value of m for which y = mx + 3। तो पहले इक्वेशन है 2x + 3y = 11 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24। ये 1 ये 2। ठीक है, समझते चलना आप लोग, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी ये, तो इससे मैंने x की वैल्यू निकालनी है। 2x = 11 - 3y और x की वैल्यू हो गई 11 - 3y / 2। और पुट इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। 2 को लिख लेते हैं 2x - 4y = -24। तो 2 × 11 - 3y / 2 -4y = -24। अब देखो ये 2 से तो 2 रिड्यूस हो गया। 11 - 3y -4y = -24, ये -7y हो गया, -24 -11 -7y = 35 माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू आ गई 7 × 5 = 35। पुट इन इक्वेशन 3 पुट y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 थी x = 11 - 3y / 2। तो 11 - 3 × y की वैल्यू 5/2। ये 5 3 = 15 में से 11 माइनस करेंगे तो -4/2 और x आ जाएगा आपका -2। ठीक है, ये हमारा आंसर। आप चलते हैं, अभी नहीं, x और y दोनों की वैल्यू आ गई ना, इसको हमें पुट करना है। ये गड़बड़ है शायद। 5 3 = 15 में से x की वैल्यू हमारी, ठीक है, -2y। अब इनको y = mx + c में पुट करना है। ऑल्सो हमारी इक्वेशन थी y = mx + c। y की जगह हमें रखना है 5, x की जगह -2 + c की जगह c नहीं है, ये 3 है, इसकी जगह 3। तो 3 को पहले इधर ले आओ, 5 - 3 = -2m हो जाएगा। ये 2 ओवर -2 m की वैल्यू हो जाएगी, तो m की वैल्यू आ गई -1। ये आपका आंसर। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, देखो m = -1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसके हैं 6 पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो आपको दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर अदर नंबर लिख लो, क्योंकि 2 वेरिएबल में बनानी है तो 2 वेरिएबल्स में ही बनाओगे y। ठीक है, और हम ऐसे ले लेते हैं कि x > y है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने पहले तो बोला है कि 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, यानी x जो है वो 3y के इक्वल है। पहली इक्वेशन तो ये, और दूसरी इक्वेशन इसने बोली है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 है। x - y = 26, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन x1 से x की वैल्यू 3y इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर पुट x = 3y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। पुट करते हैं भाई, x की जगह 3y - y = 26, 2y = 26 और y की वैल्यू आ गई 13।
y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, x की वैल्यू आ गई 39। ठीक है, सिंप्लीफाई, सॉल्व। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका, इसने बोला है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री। ठीक है, लार्जर जो एंगल है वो स्मॉलर वन से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं लेट लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू एक्स और स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो पहले तो इसने बोला है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, केस 1। ठीक है, केस 2 में वो कह रहा है कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस करोगे तो आपका 18 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो इससे क्या मैं x इज इक्वल्स टू इसको 18 प्लस वाई लिख सकती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, यहाँ से x की जगह क्या पुट करना है 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 180 में से 18 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा 10 में से 8 2 और यहाँ पे 7 में से 1 6 और यहाँ पे 162 और y की वैल्यू आ जाएगी 162 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ हमारी x प्लस वाई 2y, 18 माइनस होगा ना। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 81 डिग्री, y आ गया हमारा 81 डिग्री। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब आप पुट करोगे तो वो आएगी आपकी, हमारी आई थी इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई और y की जगह मुझे रखना है 81, ऐड करोगे 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। ठीक है, तो x की 99 और y की 81। ठीक है, और y जो है वो 81 डिग्री। ये दोनों आपके आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में इसने बोला है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल इन रुपीज़ 3800 एंड 3 बैट 5 बॉल इन रुपीज़ 1750। कॉस्ट ऑफ ईच बैट और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल निकालनी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल्स टू x रुपीज़ और लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू रुपीज़ y। ठीक है, अब हमें इक्वेशंस बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस 1 के अकॉर्डिंग उसने बोला 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, तो एक बैट का कॉस्ट x है तो 7 बैट का हो गया 7x, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल्स की हो गई 6y और इस तरह से टोटल कॉस्ट बनी उसकी रुपीज़ 3800। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में उसने 3 बैट्स खरीदे, 5 बॉल्स खरीदी और टोटल अमाउंट हुआ 1750। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी एक वेरिएबल की इक्वेशन वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1।
7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800 था। यहाँ से मैं x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो हमारे पास y की वैल्यू निकल आई थी ना, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लिख ली हमने। ठीक है, अब y की जगह हमें क्या पुट करना है, 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो 3x एज इट इज़ प्लस 5 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6 और इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब देखो पहले तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x प्लस 5 की मल्टीप्लाई करोगे 0 0, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 15 और 4 19। ठीक है, माइनस 7 5 जा 35x और डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1750। एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम 6 आएगा, 6 3 जा 18x प्लस 19000 माइनस 35x इक्वल टू 1750। ठीक है, ये तो बचा x वाली टर्म्स में से तो बचा माइनस के 17x। ये 19,000 हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, 6 की इधर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 6 0 0, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, 4 कैरी और 6 1 जा 6 और 4 आपका 10 हो गया। ठीक है, तो माइनस के 17x इज इक्वल्स टू 10500 माइनस 19,000। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा आपका 0, ये 0 और ये 10 में से 5 5 और इधर बच गए 8, 8500 इधर माइनस के 17x। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। x की वैल्यू 8500 डिवाइडेड बाय 17, 17 5 जा 85, तो x आपका आ गया 500। x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 3, पुट x इन इक्वेशन 3। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी लेंदी थी। ठीक है, तो आ गई तो समझ आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x प्लस 6 था ना, y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6। तो 3800 माइनस 7 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 6, ये 3800, 7 5 जा 3500 डिवाइडेड बाय 6, 300 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 जा 30 यानी 50। y की वैल्यू आई 50। बॉल 50 रुपीज़ की और बैट 500 का। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज़ ₹50 और कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज़ ₹500। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th पार्ट। इसमें बोला है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में दिया है अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर जाना है तो चार्ज पे करने पड़ रहे हैं 105 रुपीज़ और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज पे कर रहे हैं हम 155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज और व्हाट इज़ द चार्ज पर किलोमीटर, और साथ ही साथ फिर आपको 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा हमें वो भी कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹x एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल्स टू ₹y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख लो, है ना। इसने बोला है कि फिक्स्ड चार्ज तो लगने ही लगने हैं, प्लस डिस्टेंस जितनी ट्रैवल कर रहे हैं उतने चार्ज लगने हैं। तो पहले x तो लगना ही लगना है,
फर्स्ट केस में वो 10 किलोमीटर जाता है तो 10y इज इक्वल्स टू पे करता है वो टोटल 105, ठीक है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में फिक्स्ड देने ही है और हमें जाना है 15 किलोमीटर, तो 15y और टोटल अमाउंट पे किया 155, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equals to 105 minus 10y and put in इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ये आई, पुट इट इन इक्वेशन 2, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो ये देखो, ये तो बचा 5y और ये 155 में से 105 हो जाएंगे माइनस, ये 0 ये 5, 55y इज इक्वल्स टू 50 और y इज इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू तो आ गई 10, y की वैल्यू उठा के हमें पुट करनी है इसमें, पुट y इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं हम। इन इक्वेशन 3 तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 105 माइनस 100 और x इज इक्वल्स टू ₹5। ये हमारा, ये रुपीज़ पर किलोमीटर के चार्ज तो आपके 5 रुपीज़ है और एडिशनल चार्ज 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है, ये आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 5 पर। पार्ट 5 है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and if 3 is added to the numerator and denominator it becomes 5/6। तो find the fraction। तो let the numerator, देखो फ्रैक्शन आपको बनाना है तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। let the numerator RATUR is x and denominator is y, ठीक है, y, ये क्या हुआ, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन है उसकी फ्रैक्शन आपका 9 हो जाता है अगर 2 ऐड करते हैं, तो x प्लस 2 और y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी पहली इक्वेशन बनेगी 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 4 माइनस के 4। पहली इक्वेशन हमारी बन गई ये, ठीक है। ये कितना बचेगा आपका, 18 और 4, ये एक बार चेक कर लो जरा कैलकुलेशन, ये 22 हो गया, ये 9 2 जा 18 हो गया, ठीक है। और 18 में से 22 माइनस करोगे तो -4। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। फिर हम चलते हैं दूसरे केस पर। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर 3 ऐड कर देते हैं दोनों में, तो केस 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो ये बन गई 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कोई सी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। तो हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी x की वैल्यू आएगी, आप पीछे देख सकते हो, x की वैल्यू आएगी -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11। इसको 3 पुट कर लेते हैं एंड पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी 6 और x की जगह -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11 -5y इज इक्वल्स टू -3। हमें
अभी क्या करना है, पहले 6 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। 6 9 जा 54 y, फिर आपको एलसीएम भी मैं साथ साथ ले रही हूँ, ठीक है। एलसीएम 11 आया, 11 5 जा 55 y इज इक्वल्स टू -3। तो देखो -24, ये माइनस का y बचेगा इन दोनों से, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 11 3 जा 33, ठीक। y को इधर, 33 को इधर, तो -24 + 33 इज इक्वल्स टू y। माइनस कर लेते हैं, है ना। 13 में से 4 करेंगे माइनस, तो 9 बचेगा आपका, और 2 में से 2 9 आएगा। ये y की वैल्यू आ गई 9। पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारी x इज इक्वल्स टू -4 + 9 × 9 डिवाइडेड बाय 11, -4 + 81 डिवाइडेड बाय 11। ये आपका आ गया 77, है ना। 77 डिवाइडेड बाय 11 और 7 आ जाएगा रिड्यूस करके, तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 7, तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 7/9, और ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो कि 6th पार्ट है। 6th पार्ट में देखो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago Jacob was 7 times that of his son. What are their present ages? उसने present ages पूछी है, तो आप present ages ही let करो। let present age of Jacob is x years, ठीक है, और present age of his son is y years, ठीक है। अब देखो, अब से 5 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 years hence, आफ्टर 5 years, देखो 5 साल बाद अगर जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5, और सन की एज हो जाएगी y + 5। तो उसने कहा है आफ्टर 5 years जैकब विल बी 3 times एज ऑफ हिज सन, ये 3 times होगा। तो यहाँ से x + 5, 3y + 15, और x - 3y, 5 को उधर ले जाओ, ये 10, पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर वो कहता है 5 years ago, 5 years ago, तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो जैकब होगा x - 5 और उसका सन होगा y - 5। तो वो कहता है जैकब वो 7 times एज ऑफ एज इज सन, ये 7 times होगा इसके। तो x - 5 7y - 35, तो ये आ गया x - 7y, ये 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -35 + 5 हमारी इक्वेशन बन गई इज इक्वल्स टू -30, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 10 + 3y, पुट इट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 है हमारी x - 7y इज इक्वल्स टू -30। तो यहाँ से x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 10 + 3y, ठीक है। x के प्लेस पे पुट करूँगी 10 + 3y माइनस के 7y इज इक्वल्स टू -30। ये 3y में से 7y माइनस करेंगे तो माइनस के 4y, ये माइनस के 30 और माइनस के 10, तो माइनस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 40, माइनस से माइनस कट, और y की वैल्यू आ गई 10 years, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो
पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3, इसको लेट करते हैं हम हमेशा इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y था, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 30 और 10 40 ईयर्स, ये उसके फादर की एज होगी, ठीक है। और ये आपका आंसर। यहीं पे ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म होती है, ठीक है। हमने इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। थर्ड एक्सरसाइज हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।